हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा के इंतखाबात 7 मरहलों में कराए जाने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 5 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोट डाले जाएंगे। उधमपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जम्मू में 26 अप्रैल को, अनंतनाग और राजौरी में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर में 13 मई को वोटिंग होगी, जबकि बारामूला और लद्दाख में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अभी नहीं कराए जाएंगे। लोकसभा के नतीजे का ऐलान 4 जून को होगा। लोकसभा पोल फेज 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन न कराने की वजूहात की वजाहत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात एक साथ कराने में कई पेचीदगियों का सामना है। उन्होंने सिक्योरिटी मामले को सबसे बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019। ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया। उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। राइट। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया, तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स। क्या हो गया? 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, जिसका मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिलिमिटेशन एक्ट वर नॉट इन सिंक एंड देयरफॉर देयर वाज नो ओकेजन फॉर द कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन टिल दैट हैपेंस। व्हेन डिड दैट हैपन? दैट हैपेंड इन दिसंबर 2023 बाय अमेंडमेंट इन द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएंडके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए और
J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन की तारीखों के ऐलान पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी मसला नहीं है तो असेंबली इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी को मसला क्यों बनाया जा रहा है। Where the government of India was talking about one nation, one election, here was an opportunity. 4 states are going to go for both parliamentary election and state elections. Why has this state been denied? Here, not only National Conference, BJP, every other party that went before the Election Commission requested them that please hold state elections also. We have been denied elections since 2014. Isn't it high time that we are given an election to the state so people can rule here rather than a lieutenant governor? What is the reason for it? या तो दाल में कुछ काला है, इसे ये डिले कर रहे हैं। How are they holding parliamentary election if security is not there? It's the same security you need for parliamentary election. You need the same security for assembly elections. 7 phases are there to hold election in the country. Then why not Jammu and Kashmir? But this is something strange. Prime Minister saying दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करनी है। आज ये मौका था उस दूरी को दूर करने का, यहाँ लोगों को हक देने का कि वो अपना वोट डाल सके। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने इंतखाबात की तारीखों के ऐलान पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। पूरे देश में 7 मरहलों में इलेक्शंस होंगे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की जो सीटें हैं वो अलग अलग 5 फेजेस में उनका इलेक्शन होगा। 19 अप्रैल को उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट का इलेक्शन होगा। 26 अप्रैल को जम्मू रियासी पार्लियामेंट इलेक्शन का सीट होगा, इस सीट पर इलेक्शन होगा। 7 मई को अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन होगा और 13 मई को श्रीनगर और 20 मई को बारामूला पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। 5 फेजेस में जो इलेक्शन होगा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है उन पलों का जब उन्हें वोटिंग का मौका लगेगा, जिस दिन वोट होंगे। और दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार मोदी साहब को वोट देगी, क्योंकि मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, मजलूमों, बेसहारा लोगों की खिदमत की है। मोदी साहब गरीबों का लीडर है। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली लाई। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली का दौर है। आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का दौर है। आज जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स इज्जत और एहतराम से खुले आसमान में जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। ये सब मोदी साहब की देन है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस बार जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी की जीत। इंडिया अलायंस एक साथ लड़े, अलग अलग लड़े, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी गुपकार बनाए ना बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हुकूमत देखी है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पीडीपी की और कांग्रेस की हुकूमतें भी देखी हैं।
हर शख्स के साथ यहां जुल्म सितम हुआ है। गुजर बकरवालों के साथ जुल्म सितम कांग्रेस एनसी पीडीपी ने किया। पहाड़ी कबीले के साथ जुल्म सितम एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने किया। ओबीसी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, एससी समाज, उनके साथ जुल्म सितम एनसी कांग्रेस पीडीपी ने किया है। आज मोदी साहब की हुकूमत में जब यहां एलजी साहब का रूल है तो आज हर एक शख्स को उसका हक मिल रहा है। हर एक बशर आज खुश है। आज अमन, खुशहाली है, डेवलपमेंट है। आज कश्मीर पूरे मुल्क से रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। आज टनल, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, एम्स जैसे हॉस्पिटल अवंतीपुरा में और जम्मू में बन रहे हैं। रिंग रोड्स, बिजली घर घर में, पानी घर घर में, ये सब मोदी साहब की देन है। फ्री राशन गरीबों को, गोल्डन कार्ड 5-5 लाख गरीबों को इलाज के लिए 1-1 साल में 5 लाख। काश्तकार किसानों के खाते में 6-6 हजार। खवातीन के लिए मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन। लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गरीब परिवार की बेटी की जब शादी होती है तो 50-50 हजार। गरीबों को फ्री राशन। ये सब मोदी साहब की देन है। और देखना, दिल खोलकर आवाम मोदी साहब को वोट देगी और तीसरी बार। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने कहा है कि हम तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसने हमें काफी मायूस किया है। रिएक्शन तो आया कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर एक बार मायूस किया है। उम्मीद थी कि 4 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर, जिसके लिए के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के भी थे, सरकार वचनबद्ध थी कि जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली को फिर छोड़ दिया गया है। इसकी मायूसी है। बाकी पूरा शेड्यूल देखेंगे और लोकसभा के चुनाव डट करके लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव तो ड्यू है, वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ड्यू असेंबली इलेक्शन था जम्मू कश्मीर, जहाँ 5.5 साल से ना असेंबली है, ना अपनी चुनी हुई सरकार है, ना पंचायत और लोकल बॉडीज़ हैं। इसलिए जमहूरियत के वंचित है जम्मू कश्मीर। तो हमें बड़ी उम्मीद थी, जिससे मायूसी हुई है। तो सीट शेयरिंग का मामला बड़ा नहीं है। और भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं जो सीट लड़ेंगी नहीं, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ हमारा समर्थन करेंगी, इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेगी। और आज साफ हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी राय जो सब पार्टियों की थी उसको नहीं माना कि असेंबली चुनाव साथ करवाए जाए। और 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा जो उन्होंने देते हैं, यहाँ तो मुमकिन हो सकता था, आज से ही शुरू हो सकता था। उसमें सरकार भी विफल है और इलेक्शन कमीशन भी हमारी बात पे पूरा खरा नहीं उतरा है। सीट शेयरिंग जल्द होगा, जल्द ऐलान होगा और चुनाव की तैयारी होगी। जिस तरीके से सरकारी जो है वो तरीके से करप्शन का रास्ता खुला है, उस पर सारा देश जो है वो चिंतित है। और उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, ये हर राज्यों के लिए मुद्दे हैं। युवा बेरोजगार हैं और जम्मू कश्मीर में बिलखसूस असेंबली चुनाव नहीं होना और यहाँ राज्य का दर्जा बहाल नहीं होना, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ लोगों को लैंड, जॉब, रिसोर्सेज पे कोई सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई, जबकि हमारे पड़ोस में हमारे राज्य का एक हिस्सा लद्दाख के लिए वो तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर लोगों को कई चीज़ों से इस सरकार ने वंचित किया है। सबसे बड़ी हमारी पहचान, एक ऐतिहासिक रियासत की पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी डिग्निटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया और हमारे तमाम हकूक़, ज़मीन और नौकरी, नौजवानों की रोज़गार, वो छीना गया है। छोटा छोटा ट्रेड छीना गया है। वो एडिशनल मुद्दे जम्मू कश्मीर में होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रीट किया है केंद्र सरकार ने, वो एडिशनल मुद्दे होंगे। लेकिन जो देश में मुद्दे हैं, भाईचारा, नफरत की राजनीति, विभाजन की राजनीति, इन तमाम मुद्दों पे भी चुनाव लड़ा जाएगा। और साथ साथ जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अध्यक्ष मनोज रजानी सहित कई कांग्रेसी रहे मौजूद। खेड़ापति के दर्शन के साथ लोकसभा मैदान में ली एंट्री।
डोंगरगढ़ पहुंचे राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे। विधानसभा कार्यालय में ली कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पोस्ट का दिया जवाब, कहा राजनांदगांव की जनता के असंतोष का फल। महासमुंद के बाग बहरा पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू। कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर किया पलटवार। कहा देश का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है कहीं का आदमी। रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय पर बोला हमला। कहा रायपुर में इस बार हाथी और डायनासोर के बीच लड़ाई। लोग करते हैं हाथी की डायनासोर से डरते हैं। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने महासमुंद सीट के लिए जारी किया पोस्टर। जिला रामबन के सब डिवीजन कोलकागंडी गागरा जदीद दौर में भी सड़क जैसे बुनियादी सहूलियत से महरूम है। मकामी अवाम ने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए इंतजामिया व अवामी नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना है कि गोंडी गागरा सड़क राब्ते का काम गुज़िश्ता 24 साल से जारी है, लेकिन आज तक सिर्फ 11 किलोमीटर का हिस्सा ही तामीर हुआ है। नदी नालों पर बनाए गए पुलों के काम को नामुकम्मल रखा गया है। खराब मौसमी हालात में अक्सर सड़क राब्ता मुनक़ता रहता है। अवाम का इल्ज़ाम है कि महकमा PMGCY की जानिब से जारी तामीराती काम के दौरान प्रोटेक्शन वॉल्स की कमी और ड्रेनेज सिस्टम न होने से बारिशों का पानी जमीनों और मकानों को तबाह कर रहा है। लोगों ने DDC चेयरपर्सन के खिलाफ भी सख्त बरहमी का इजहार किया। अवाम ने सड़क राब्ते पर जल्द काम शुरू करने की सूरत में सब डिवीजन गोल हेडक्वार्टर में अपनी मांग जो लेकर एहतजाजी धरना देने की धमकी दी। रोड जैसी बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। हम जानना चाहते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि क्या गुंडी गागरा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या गुंडी गागरा के लोगों ने कोई आजादी के वक्त कोई ऐसी खजा की है कि जिसकी सजा इनको आज मिल रही है? 75 साल से कोने कोने में ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, हर सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमारा गुंडी गागरा जो है अभी भी घोड़े और खच्चर पे चल रहा है। हमें हर बार कोई भी परेशानी हो तो हमें कांधों पे ही लेना पड़ता है। जैसे बीमार हो या सामान लाना हो, कोई भी राशन लाना हो, हमने हमेशा कांधों का सहारा लिया है। रोड ना होने की वजह से, अगर हमारे पास रोड होता तो कुछ हमारे जो पीछे गुजर गए बुजुर्ग, तो उनके कांधे घसीट गए, उनका सिर के बाल निकल गए हैं, इसलिए क्योंकि उनको सिर पे ही लाना पड़ा सामान। 3-4 पुलों में से एक पुल का काम स्टार्ट हुआ था, मगर उसके बाद पता नहीं कि किस वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोका है, तो बाकी पुलों का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा 11 किलोमीटर के अलावा हमारा 6 किलोमीटर की रोड की सर्वे हो चुकी है जो आस्ताना मर्ग तक है, मगर अभी तक उसका कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुआ है, ना DPR बना हुआ। हमारी इंतजामिया से और गवर्नर इंतजामिया से और जिला इंतजामिया से भी, सब डिविजनल इंतजामिया से भी ये पुरजोर गुजारिश है कि कम से कम आप थोड़ा सा जो है अपना नजरिया जो है थोड़ा सा आप इस इलाकों की तरफ आप नजर कीजिए। ये हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं, इनके साथ इस तरह से जो नाइंसाफी है। आज भी ये 15-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सामान लाद करके, खच्चरों पर ला करके या अपने कांधों पर उठा करके ये बड़े कदीम दौर की जो जमाने की जिंदगी गुजरने पर मजबूर करके रखा है। कम से कम इन हालात को चेंज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक काम करने की जरूरत है। और तालीमी जोन गुरेज जैसे सख्त मौसमी हालात की वजह से हार्ड जोन के जुमरे में रखा गया है। 8वीं जमात और तीसरी जमात से लेकर 7वीं जमात तक इम्तहानात के लिए डेट शीट जारी किया गया है। ताहम इस सीजन में हुई भारी बर्फबारी की वजह से न सिर्फ बांडीपोरा गुरेज रोड बंद पड़ा है, बल्कि तुलेल और बख्तूर ब्लॉक में अहम राब्ता सड़कें भी बंद पड़ी हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ज्यादातर तलबा अपने वालिदैन के हमरा बांडीपोरा और दूसरे इलाकों में दरमानदा पड़े हैं और ऐसे में बच्चों के इम्तहानात में शिरकत नामुमकिन है। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल और अहम सड़कें बंद होने की वजह से इन इम्तहानात की तारीखों में तोसी की जाए। से 8वीं जमात के समेटिव इम्तहानात के लिए डेट शीट इजरा किया गया है जो 26 तारीख से शुरू होना है, और साथ ही साथ क्लस्टर हेड्स ने भी इम्तहानात के डेट शीट जो है वो इजरा किए गए हैं।
लेकिन साथ साथ अगर हम गुरेज़ की बात करें काफ़ी बर्फबारी हुई है और यहाँ पे गुरेज़ बांडीपोरा का जो रोड है वो भी अभी आमद रफ्त के लिए बंद है। अगर यहाँ के बच्चों की बात करें, अक्सर बेशतर बच्चे जो हैं हमारे इस वक्त बांडीपोरा और श्रीनगर में रहायश पजीर हैं, जिनका फ़िलहाल आना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर SCRT और प्रिंसिपल डाइट बांडीपोरा से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब तक गुरेज़ बांडीपोरा रोड जो है आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाता है, तब तक के लिए इन इम्तहानात को मौखर किया जाए। और DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने ब्लॉक ऑफिस त्राल में एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें तहसीलदार त्राल इमरान अहमद, BDO मकबूल लतीफ़ शाह और तमाम सेक्टरल अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमाजात के कामकाज और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया, जबकि बिजली फीस में इजाफे को लेकर भी सैर हासिल बहस की गई। मीडिया के साथ बात करते हुए डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बताया कि त्राल में पैदाशुदा बिजली बहरान के हवाले से एक कमेटी बनाई गई है और जल्द ही आवाम के जायज़ मुतालबात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। काउंसिल में एक डिसीजन लिया था कि हम PRI में से हर पंचायत में 3 लाख रुपए कम से कम स्कूलों के लिए, इस तरह अस्पताल हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है। या बिजली डिपार्टमेंट है, आज इनसे बात की कि आप कहाँ दे सकते हैं, बिजली का बड़ा इशू है कि आज आपने देखा हमारे कुछ भाई यहाँ सड़कों पे भी हैं, उस बारे में भी बात हुई कि विस्तार से हम उसमें एक टीम बनाई गई जो तहसीलदार त्राल, BDO त्राल और AEE इलेक्ट्रिकल त्राल, इनकी एक टीम बनी जो इन सारे इश्यूज़ पे देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि मिनिमल चार्जेस जो हमारे ये BPL लोग हैं, ये ट्राइबल लोग हैं, इनको कम से कम चार्जेस जितने गवर्नमेंट ने किए हैं उसमें एक वेरिफिकेशन टीम बनेगी। और जम्मू कश्मीर हैंडलूम और दस्तकारी के महकमे ने फनकारों और दीगर आर्टिजन्स के साथ एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद ने माली इमदाद के साथ अपने यूनिट्स को खड़ा करने में ताउन करने पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम शापियां समेत दीगर अहदेदारों के साथ आगाही कैंप में मौजूद रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट शोपियां के तमाम कारीगरों का हमेशा खैर मकदम करता है। यहाँ पे आई तो इन्होंने मुझे इस स्कीम के बारे में बोला और मुझे फर्स्ट इंस्टॉल में बहुत ही खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली 50,000, जिसमें हमने मटेरियल रॉ लाया, जैसे कि हमने कपड़ा वगैरह लाया जिस पे हमने वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड कि हम इस टाइम ऑल आउट ऑफ कश्मीर भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा हुआ है, एक अवेयरनेस कैंप है और एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था हमारे आर्टिजन्स और वीवर्स के लिए, जिसका मेन मकसद यही था कि हम लोग आर्टिजन कम्युनिटी में हमारी जितनी भी स्कीम्स डिपार्टमेंट रन कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट रन कर रहा है, उनको लेके एक अवेयरनेस जनरेट करें, आर्टिजन कम्युनिटी को पता चले कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो डिपार्टमेंट चला रहा है। और स्पेशली अब क्योंकि सारी स्कीम्स ऑनलाइन हो चुकी हैं, सारी स्कीम्स जेके सिंगल विंडो पोर्टल पे आ चुकी हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करना का अवेयरनेस जनरेट करना कि कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट स्कीम्स के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किस स्कीम में क्या फायदा है जो आप ले सकते हो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कंजर के बाहमी इश्तराक से सयाहती मकाम गुलमर्ग में असेंबली हल्के की सतह पर मेगा स्वीप स्टैटमिक वोटर्स के तालीम और इंतखाबी शिरकत के सिलसिले में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा, SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों के तालिब इल्मों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। नौजवान नस्ल है जो अब 18 से ऊपर होने जा रही है, जिनका पहला वोट है, उनको एक माइंड सेट मिले कैसे कि वोट डालना है, कैसे वोट डालना है, कैसे EVM चलानी है, कैसे EVM का मतलब ये है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करना है। और साथ ही साथ मैं भी इस प्रोग्राम में एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा भी ये पहला ही वोट है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं इस साल अपना पहला वोट डालने वाली हूँ। मेरे ख्याल से हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो हमारे कश्मीर को या हमारे जो
रियासत है इसको आगे ले जाए, डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, जो हमारी इक्वलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हमें अपनी ओपिनियंस शेयर करने का मौका मिला एंड ऑब्वियसली ये हमारी ड्यूटी है, हमारा राइट है और इसको इम्प्लीमेंट करना हमारी मतलब ड्यूटी है, तो हम इसको अच्छे से वोट करेंगे। जो हमारे वोटर्स हैं, खासकर जो हमारे नए वोटर्स हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाए, वोटिंग की अहमियत उनको बताई जाए। और जैसे कि आपने देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें एजुकेशन है, ICDS है, रेवेन्यू है और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है। और आपने देखा कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी बच्चों ने बहुत अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन भी दी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।